Good morning, students. Today I am here with the next topic mathematical tools. Students, as we have studied in the first chapter, in scientific method to study nature, we need mathematical formulation. हम वहाँ पर mathematical modeling करते हैं. नेचर को स्टडी करना मीन्स वी आर लर्निंग फिजिक्स. हम फिजिक्स सीख रहे हैं नेचर को अगर लर्न कर रहे हैं तो, या नेचर को अगर समझ रहे हैं तो. दूसरी चीज, नेचर को समझने के एक स्टेप में हमारे पास आ रहा था मैथमेटिकल मॉडलिंग. तो मैथमेटिकल मॉडलिंग करने के लिए हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी. सो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा मैथमेटिकल टूल. मैथमेटिकल टूल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री. सो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री आप लोग क्लास 10th में पढ़कर आए हैं. जितना पार्ट आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है वो आप खुद रिवाइज करेंगे. यहाँ मैं आपको वो पार्ट बताऊंगी जो आप क्लास 10th में पढ़कर नहीं आए हो. सो क्लास 10th का पार्ट क्या क्या था एक बार मैं आपको बता दूं, आपको क्या क्या चीज़ें रिवाइज करनी है. यू हैव टू रिवाइज द टेबल, वो वाली टेबल जिसमें आपकी साइन कॉस टेन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू आती थी, जहाँ पर एंगल 0 से लेकर 90 के बीच तक का होता था. 0 होता था 30, 45, 60 एंड 90. उस टेबल से जब आप वैल्यूज़ लिखते थे, एक वो टेबल आपको आनी चाहिए. दूसरा, अगर किसी ट्रायंगल की आप बात करते हो तो ट्रायंगल में आप क्या करते थे, एंगल थीटा होता था. ट्रायंगल की साइड कैलकुलेट करने के लिए आप साइन थीटा इज इक्वल टू लिखते थे ना. कुछ क्या लिखते थे, साइन थीटा इज इक्वल टू. तो इसी तरीके से ये सारी आपको वैल्यूज़ याद करनी है. ठीक है, साइन कॉस टेन क्या लिखते थे, कभी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. सो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है. साइन में क्या होता है, कॉस के लिए क्या लिखते हो, टेन के लिए क्या लिखते हो, सेक के लिए क्या लिखते हो, ये सारी वैल्यूज़ आपको आनी चाहिए. तीसरी जो चीज़ आपको होनी चाहिए, जो आइडेंटिटीज़ आपने पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. इसी तरीके से टेन कॉट सेक कोसेक, इन सब की जो आइडेंटिटी थी, 3 आइडेंटिटीज़ वहाँ पर आपने पढ़ी थी, वो तीनों आइडेंटिटीज़ आपको आनी चाहिए. फोर्थ, जो आपने चैप्टर नंबर 9 मैथमेटिक्स में वहाँ पर पढ़ा था, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस आपने पढ़े थे. वहाँ पर एप्लीकेशन कहाँ पर आप इसे अप्लाई कर सकते हो, तो वहाँ आपके पास सिचुएशन कुछ इस तरीके की होती थी. सपोज मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ. यहाँ पर ये कोई हाइट है ए बी, ये कोई टावर हो गया या कुछ कोई भी हाइट है. ये यहाँ पर इतना डिस्टेंस है, ये इतना, यहाँ पर सपोज थीटा एंगल बना रहा है, दिस थीटा इज गिवन. ये थीटा आपको 60 दिया हुआ है और ये हाइट आपको मालूम है, सपोज दिस इज 20 मीटर, और आपको ये बेस निकालना है. ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस पर है. तो इसके लिए आप क्या करते थे, आप यहाँ पर टेन थीटा का फॉर्मूला लगा दोगे. टेन थीटा का फॉर्मूला लगा के आपको ये डिस्टेंस पता चल जाएगी. तो ये जो एप्लीकेशन वाला चैप्टर था, एप्लीकेशन कैसे आप इसके परफॉर्म करवाते हो या कैसे सॉल्व करते हो इस तरीके के क्वेश्चंस, ये चीज़ आपको देखनी है. तो ये 4 चीज़ें आप फिर से रिवाइज करोगे. उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री में आपको अब नई चीज़ बता रही हूँ जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी होगी, या हो सकता है कुछ बच्चों ने पढ़ी हो, लेकिन यहाँ क्लास 11th 12th आगे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है. ओके, सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. देखो, आप लोगों ने जब एंगल के लिए जो टेबल पढ़ी थी, जो टेबल मैंने आपको रिवाइज करने के लिए कहा, उस टेबल में आप एंगल निकाल सकते हो. 0 की वैल्यू 30, 45, 60, 90. 90 से बड़े एंगल, सपोज 120 आ जाता है, 150 आ जाता है, 180 आ जाता है, उस केस में आप वैल्यू कैसे लिखेंगे, वो वैल्यू मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ. So our first topic is finding the values of trigonometric ratios for angles greater than 90 degree. 90 डिग्री से बड़े एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे. ठीक है, तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले हम समझ लेते हैं. सी देर आर 4 क्वाड्रेंट्स. ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आपने ये पूरा एक 360 का एंगल ले लिया है. पूरा राउंड शेप मीन्स 360 एंगल यहाँ पर पूरा कवर हो जाएगा. यहाँ आप लिखते हैं 0. फिर यहाँ से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ तक पहुँचता है, मतलब ये यहाँ कितना एंगल, ये 90 हो गया. यहाँ से यहाँ अगेन 90 हुआ, तो ये टोटल 180 हो गया. इधर यहाँ फिर 90, 180 में 90 ऐड करके इधर बन गया 270, और इधर पूरा कंप्लीट हो गया सर्कल, ये बन गया 360 डिग्री.
इस वाले को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस वाले को कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब इसमें बच्चों एक चीज आपको याद रखनी है, आप इस तरीके से ये ट्रिक यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ASTC। इसका क्या मतलब है? हम लोग कैसे याद करते थे, हमने अपने स्कूल टाइम में याद किया था ऑल स्कूल टू कॉलेज, या कई बच्चे ऐसे भी याद करते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, तो ए का मतलब ऑल है, ऑल मतलब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे सबकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, ऑल रेशियोज पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव आएंगे। तो आपने नोटिस भी, अब आप रिकॉल करिए वो जो टेबल आपने पढ़ी थी, क्या उसमें किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी? नहीं आ रही थी। ठीक है, सारी वैल्यूज उसमें पॉजिटिव थी क्योंकि 0 से 90 के बीच में थी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सारे के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, सबकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब ये सेकंड वाले क्वाड्रेंट की बात देख लेते हैं। सेकंड वाला क्वाड्रेंट मीन्स जब एंगल 90 से 180 के बीच में हो। जब एंगल 90 से 180 के बीच में होगा तो एस लिखा हुआ है यहाँ हमने। ठीक है, ऑल स्कूल, एस मतलब एस का, एस से आएगा साइन, साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, साइन और कोसेक यहाँ पर पॉजिटिव होंगे, बाकी जितने भी रेशियोज हैं वो सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, उन सबकी वैल्यू नेगेटिव आएगी अगर हम इस क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो। ठीक है, अब थर्ड वाले क्वाड्रेंट में टी लिखा हुआ है, टी मतलब 10 और दूसरा क्या आ जाएगा? कॉट। तो 10 और कॉट की वैल्यू इस क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगी। इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव मतलब जब एंगल 180 से 270 के बीच में होगा। सपोज आपको 10 190 निकालना है तो 10 190 की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, बट वहीं अगर आपको साइन 190 की वैल्यू निकालनी है तो साइन 190 की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। ठीक है, सो 10 और कॉट यहाँ पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे रेशियोज नेगेटिव होंगे। नाउ कम टू द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में क्या होगा? सी लिखा हुआ है, सी से मतलब आता है कॉस, तो यहाँ पर कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, बाकी सारे रेशियोज क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। एक तो आपने ये ट्रिक याद रखनी है। ठीक है, अब अगर आप ये ट्रिक याद रख लेते हैं तो अब आपके पास आ जाते हैं दो मेथड्स हैं आपके पास जिनसे आप 90 से जो बड़े एंगल्स हैं उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो जो फर्स्ट मेथड है, पहले वो फर्स्ट मेथड देख लेते हैं। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर ये फर्स्ट मेथड से का यूज करके साइन 120 की वैल्यू निकाली है, तो मैं पहले आपको फर्स्ट वाले मेथड की कुछ कंडीशंस बता देती हूँ। फर्स्ट वाले मेथड की कंडीशन क्या है? देखो, अगर लिखा हो साइन 180 प्लस माइनस थीटा या साइन 360 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो, अगर इस तरीके से लिखा हो, मतलब साइन के बाद 180 में कुछ जोड़ा या घटाया गया हो, या 360, मतलब यहाँ पर 180 और 360 होना चाहिए। 90 और 270 की बात हम नहीं कर रहे हैं। 90 और 270 वाला मेथड दूसरा मेथड है। ठीक है, अभी हमें सिर्फ ये देखना है, अगर यहाँ पर 180 और यहाँ पर 360 लिखा हो तब हम कैसे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक, और ये जो एंगल है थीटा, ये एंगल थीटा होना चाहिए 90 के बराबर या 90 से छोटा। ठीक है, 90 के बराबर या 90 से छोटा, या 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा। ठीक है, तो ये कंडीशन है इस वाले मेथड की। तो बच्चों, इस वाली कंडीशन से हम साइन 120 की वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं। तो साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 120 को लिख सकते हैं 180 माइनस 60। देखो, लिखने के लिए हम इसे साइन 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं, बट यहाँ हम 90 वाला मेथड डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम 180 वाला मेथड डिस्कस कर लें, इसलिए मैंने आपको 180 माइनस 60 लिख के बता रही हूँ। जब 90 वाला मेथड डिस्कस करेंगे तो आप इस मेथड से भी निकाल लीजिएगा, तब भी वैल्यू आपको सेम मिलेगी। ठीक है, सो यहाँ पर ये नहीं लिख रहे हम, साइन 180 माइनस 60 लिख दिया। अब ध्यान रखिएगा, जब भी यहाँ 180 के टर्म्स में आप एंगल को लिखते हो, देखो 180 में से 60 घटा दो, आपको 120 मिल जाएगा, तो साइन 120 को मैं 180 माइनस 60 लिख सकती हूँ। अब जब 180 के टर्म्स में लिखा हो या 360 के टर्म्स में लिखा हो, तो आप यहाँ पर जो रेशियो है वही रेशियो, साइन लिखा था, साइन ही आपने यहाँ पर लिख लेना है। दूसरा,
यहाँ पर जितना एंगल लिखा हो ये थीटा, ये वाला एंगल आपने लिख लेना है यहाँ पर। ये यहाँ पर माइनस साइन हो प्लस साइन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने ये 60 यहाँ पर लिख लेना है। ठीक, दो चीजें हो गई। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, आप ये साइन 120 को देखो, ये साइन 120 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। 120 क्या है, 90 से 180 के बीच में है। 90 से 180 के बीच में साइन की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव, तो यहां मैंने साइन लगा दिया पॉजिटिव। ठीक है, और साइन 60 की वैल्यू आपको मालूम है √3/2 होती है। आगे इतनी आसानी से आपने साइन 120 की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है। ठीक, अब मैं इसका एक और एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, साइन 315, ठीक है, 315 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 45 डिग्री। 360 माइनस 45 लिख सकते हैं हम इसको। अब साइन, अब मैंने क्या कहा था, 180 और 360 के टर्म्स में अगर दिया हो तो आपने सेम रेशियो ले लेना है। साइन ही उतार दिया यहाँ पर और ये वाला एंगल उतार दिया, दो चीजें हो गई। तीसरा स्टेप आपको यहाँ पर प्लस आएगा या माइनस वो देखना है। तो अब ये जो 315 है ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 270 से बड़ा है और 360 से छोटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो यहाँ पर आपने लगा लिया नेगेटिव साइन। ठीक है, और साइन 45 की वैल्यू आपको उस टेबल से ही पता है 1/√2 होती है, तो माइनस 1/√2 आ गई किसकी वैल्यू, साइन 315 डिग्री की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे कॉस 150 डिग्री की वैल्यू। ये मैं सॉल्व करना बता नहीं रही हूँ, आप एक बार इसे देख लो क्योंकि आपको ये अपनी कॉपी में करना है। 150 इन दोनों मेथड से आपको क्लियर हो गया होगा। इसे आप 180 माइनस 30 लिख सकते हो, उसके बाद सॉल्व कर लोगे। ठीक, अब जो दूसरा मेथड था 90 और 270 वाला, ठीक है, उसके लिए आपको ये मालूम होना जरूरी है। देखो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज, कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, जैसे साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट और कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री टेन, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक और कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक। ये कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज आपको याद करने जरूरी हैं इस मेथड के लिए। ठीक है, अब इस मेथड से मैं आपको एप्लीकेशन, मतलब इस मेथड से एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ, फिर बताती हूँ डिफरेंस क्या है, मतलब अगर आप याद करते फॉर्मूला और इस मेथड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो पहले हम इस मेथड से एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो पहली वैल्यू आ गई है, पहला हम कैलकुलेट करें साइन 150 डिग्री को। ठीक है, अब मैं इसे साइन 180 माइनस 30 भी लिख सकती थी, बट मुझे 180 वाला मेथड में यहाँ आपको नहीं दिखा रही हूँ, मैं आपको 90 वाला दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने 90 प्लस लिखा है। आप इसे 180 वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, तब भी सेम वैल्यू ही आएगी। ठीक है, तो साइन 150 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 60, ये लिख लिया। अब जब भी 90 के टर्म्स में आप लिखोगे तो 90 के टर्म्स में आपने ये जो रेशियो आपके पास पहले से था इसका कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो लिख देना है। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉस। ठीक है, दूसरा पहले की तरह ये वाला एंगल उतार देंगे आप। अब फिर से देखेंगे 150 आता है आपका, कौन से क्वाड्रेंट में आता है 150, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, तो इधर पॉजिटिव लगाओगे आप। देखो इसके लिए आप ये कॉस को चेक नहीं करोगे, चेक आपने वही करना है क्वाड्रेंट जो आपको गिवन है। साइन दिया हुआ है तो साइन की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, इसलिए आपने पॉजिटिव लिया, और कॉस 60 की वैल्यू हो गई 1/2। अब देखो स्टूडेंट्स, कई जगह पर ऐसा भी आपको मिलेगा, मैंने आपको फॉर्मूले के बेसिस पर नहीं बताया ये, अदरवाइज ये फॉर्मूला होता है साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है आपका कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे ही आप कॉस 90 प्लस थीटा पढ़ोगे, सेक 90 प्लस थीटा, तो इतना सारा पढ़ने में कई बार क्या होता है, बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ कई बार कई जगह माइनस साइन आता है, कई जगह नहीं आता है, तो ये फॉर्मूले रटने की बजाय आप इस तरीके से बस ये एक मेथड ध्यान में रख लो। अगर 90 प्लस 60 करते हो, आपने साइन का कॉम्प्लीमेंट्री लिख दिया, ये वाला एंगल आपने उतार लिया, और उसके बाद प्लस माइनस आप क्वाड्रेंट के बेसिस पे लगा लो, तो ये इस तरीके से आपको इजीली वैल्यूज मिल जाएंगी। यहाँ आपको 8-10 फॉर्मूले रटने पड़ जाएंगे, 8-10 फॉर्मूले याद करने की बजाय एक ही मेथड सीखो और उससे सारी वैल्यूज निकाल लो। ठीक है, पढ़ोगे आप मैथमेटिक्स, जिन बच्चों ने ली होगी वो बच्चे
थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे, थर्ड चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री, उधर पढ़ोगे ये सारे फॉर्मूले जो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन जिन बच्चों ने बायोलॉजी लिया हुआ है वो बच्चे इन चीज़ों को ईजी वे में समझ लो, ठीक है, क्योंकि आपको तो ये फॉर्मूले याद भी नहीं करने। तो जो मेथड ये सिखा रही हूँ मैं, इस मेथड से आप सीख लो, दिस विल बी यूजफुल फॉर यू। अब देख लेते हैं इसका सेकेंड, cos 225 डिग्री। अब 225 डिग्री को हम 360 के टर्म्स में भी लिख सकते थे, 180 के टर्म्स में भी, लेकिन मुझे आपको 270 वाला मेथड सिखाना है, इसलिए मैंने लिखा है 270 माइनस 45 डिग्री, ठीक है। अब जब 270 मैंने कहा था 90 या 270 के टर्म्स में अगर दिया है तो आपने कॉस का क्या ले लोगे, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री होता है साइन, ठीक है। ये एंगल यहां उतार लिया बिल्कुल ऐसे ही। अब cos 225 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, 270 से छोटा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो cos की वैल्यू आती है वो नेगेटिव आती है, इसलिए मैंने यहाँ नेगेटिव साइन लगा दिया है। सो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और ये माइनस आ गया, ठीक है। सो इस तरीके से आप ये सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हो, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे फॉर्मूले हैं जो आगे जाकर के बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। यूजफुल होने वाले हैं कैसे, साइन a प्लस बी, जहाँ पर a भी कोई एंगल है, b भी कोई एंगल है, ठीक है। अब a और b यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल्स हैं, तो इनकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, ये फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। इसी तरीके से साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b, सेम होता है बस बीच में माइनस साइन आ जाएगा, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। कॉस a प्लस b की वैल्यू होती है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। कॉस a माइनस b की वैल्यू होती है कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, ठीक है। फिर tan a प्लस b की वैल्यू होती है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और लास्ट है tan a माइनस b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। तो ये जो 6 फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैथमेटिक्स वालों को तो मैथ्स में भी काम आएंगे, लेकिन बायोलॉजी वाले बच्चे भी प्लीज़ इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद करना, क्योंकि आगे फिजिक्स में काम आने वाले हैं, फिर उधर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए यहाँ पर जितना भी आपको मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाया जा रहा है उतना तो मैथमेटिक्स आप याद रख लो या सीख लो, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों का मैं आपको एग्जाम्पल या एप्लीकेशन बताती हूँ। देखो, अब हमें अगर निकालनी है साइन 2a की वैल्यू, ठीक है, साइन 2a की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आप इसे साइन a प्लस ए लिख सकते हो ना, लिख सकते हैं हम a प्लस ए। और जैसा कि साइन a प्लस बी की वैल्यू होती है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, तो मैं इसको ये जो लिखा था मैंने साइन a प्लस ए, इस पर वही फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगी, साइन a कॉस b, और b की जगह भी यहाँ a लिखा हुआ है तो कॉस a हो जाएगा, प्लस कॉस a और साइन b, और b की जगह a लिखा है तो साइन a हो गया ये, ठीक है। तो मैं इसे देखो दोनों सेम है, साइन a कॉस a साइन a, आगे पीछे लिखे हैं बाकी सेम है, तो दोनों को जब मैं ऐड करूंगी तो ये हो जाएंगे 2 साइन a कॉस a। तो आप पढ़ोगे आगे साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a कॉस a, या साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। मैथ्स में भी आप पढ़ोगे इस चीज़ को, और आगे फिजिक्स में जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ोगे वहाँ पर ये यूजफुल होने वाला है आपके लिए। तो ये वैल्यू आती कहाँ से, साइन 2a का फॉर्मूला ये भी हमें याद करना होता है, बच्चे इसको याद करते हैं साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस a, और कई बार भूल जाते हैं, तो वो भूलने की चीज़ है ही नहीं, आपने इसी फॉर्मूले से इसको डिराइव किया हुआ है, ठीक है। अगर ऐसा याद रखोगे तो ये कभी नहीं भूलोगे आप। तो साइन 2a इज इक्वल टू होता है 2 साइन a कॉस a। इसी तरीके से हम कॉस 2a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉस 2a की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको लिख सकते हैं कॉस a प्लस a। अब कॉस a प्लस b का फॉर्मूला चेक करते हैं, ये होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, तो जहाँ पर b है उधर भी इधर a ही आना है। तो cos 2a को हम लिख सकते हैं cos a cos b, तो cos b की जगह भी हम a ही लिखेंगे क्योंकि a है यहाँ पर, माइनस sin a sin a, sin b होता लेकिन यहाँ b की जगह a लिखा है तो a लिख दिया हमने। cos a इंटू cos a ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब ये इस फॉर्मूले की मेन इक्वेशन है। मेन इक्वेशन मतलब इस फॉर्मूले से आप
cos 2a की वैल्यू cos के टर्म्स में भी निकाल सकते हो और सिर्फ sin के टर्म्स में भी निकाल सकते हो। वो कैसे? अगर आप इस इक्वेशन में cos की जगह वैल्यू रख दो, देखो आपको आइडेंटिटी मैंने इसी लिखा था, sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1, ये आपने 10th में पढ़ा है। यहां से अगर मैं cos स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यही आएगी। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं cos स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रख दूं तो क्या वैल्यू आएगी? मैंने नेक्स्ट पेज में सॉल्व किया हुआ है। देखो अगर मैं इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रख दूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये 2 साइन स्क्वायर ए हो गया। तो ये आ गया cos 2a का फॉर्मूला साइन के टर्म्स में, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे इसको cos के टर्म्स में निकालना है तो cos के टर्म्स के लिए क्या करूंगी, ये cos ऐसे ही रहेगा, साइन को लिख दूंगी cos के टर्म्स में। तो यहां से मैं साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ बच्चों? साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए की जगह मैंने लिख दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये कॉस स्क्वायर ए ऐसे ही रहा, -1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ये मिल जाएगा आपको ये 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये भी आपका फॉर्मूला है जो आप मैथमेटिक्स में याद करते हुए फिरोगे, इसको याद करोगे 3rd चैप्टर में, ठीक है। तो यहीं से इसको देख लो ये फॉर्मूले कैसे आए हैं, यहाँ आपको फिजिक्स में भी इनकी जरूरत पड़ने वाली है इसलिए बता रही हूँ। 3rd, आप tan 2a की वैल्यू निकालो सेम मेथड से। तो tan 2a को मैं लिख सकती हूँ tan a प्लस a। अब tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b, और b की जगह a लिख दिया मैंने, अपॉन 1 माइनस tan a। ये हो जाएगा tan a प्लस tan a 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से तो आप समझ ही पा रहे हो ये हमारे पास कैसे आए हैं ये फॉर्मूले। इनको याद करने की, रटने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आप बस समझ जाओ कैसे फॉर्मूला निकाला है। एक बार इसको आप खुद डिराइव करोगे तो आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद माइंड में बैठ जाएगा। चौथा, आप ये भी कर सकते हो, जैसे साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो साइन 75 डिग्री को आप कैसे निकाल सकते हो? इसको हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो ये हो गया a, ये हो गई a की वैल्यू और ये हो गई b की वैल्यू। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, साइन a कॉस b, तो साइन a की जगह साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस a तो कॉस 45 इंटू साइन b साइन 30। बस 45 की वैल्यू आपको मालूम है 1/√2, कॉस 30 आपको पता है, कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। इसे सॉल्व कर लेते हैं, √3/2√2 प्लस 1/2√2, ये हो जाएगा √3 प्लस 1/2√2। आप इससे आगे भी वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको साइन a प्लस b को कैसे अप्लाई करना है वो दिखाना था, इसलिए मैंने यहीं तक सॉल्व किया है। इससे आगे आप इसे रेशनलाइज करके इसकी वैल्यू पॉइंट्स में भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ, अगर कोई ट्राइंगल आपको गिवन है, ठीक है। देखो यहाँ तक आपके ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले ओवर हो गए। इतने फॉर्मूले अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के याद रख लोगे तो आप फिजिक्स इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आपको एक स्पेशल फॉर्मूला बताने वाली हूँ। स्पेशल फॉर्मूला, जैसे मान लीजिए मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन बताया, अगर आपको कुछ इस तरीके का ट्राइंगल दिया हो, यहाँ थीटा दिया हो, एक साइड दी हो, दूसरी साइड निकालनी हो तो आप निकाल लोगे, वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर लोगे। बट अगर इस तरीके से कोई ट्राइंगल दिया हो, ये आपको दिया है ट्राइंगल PQR, और सपोज की दो साइड, कोई सी भी दो साइड, मान लीजिए A और B की वैल्यू दी है और जो गिवन साइड्स हैं उन्हीं के बीच का एंगल थीटा भी आपको दिया है, और आपको तीसरी साइड की वैल्यू निकालनी है। तो इसका यूज़ होगा आगे फिजिक्स में, इसलिए बता रही हूँ आपको मैं। तो इसका जो आप फॉर्मूला लिखोगे वो फॉर्मूला आप लिख सकते हो c² इज इक्वल टू, ये c² अननोन साइड, c² इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। अब कुछ भी आप मान सकते हो, सपोज a की वैल्यू आपको 5 दी है, b की वैल्यू आपको 6 दी है, c अननोन है, थीटा आपको 60 दिया है। तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे, मैं बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बता रही हूँ, आप कैलकुलेशन फिर कर सकते हो आगे। a² मतलब 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस b² कितना हो जाएगा 36,
क्योंकि मैंने 6 लिया है, -2 × 5 × 6 × cos 60 डिग्री। इस तरीके से आप इधर इसको अगर सॉल्व कर लेते हो तो आपको c² की वैल्यू मिल जाएगी, और आपको c की वैल्यू चाहिए तो c = स्क्वायर रूट, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको c मिल जाएगा। ठीक है, ये था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर अननोन साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब बच्चों कुछ और बेसिक चीज़ें हैं जो आपको निकालनी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको आना चाहिए। देखो, आपने क्लास 8 में सीखा था स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना, क्यूब रूट कैलकुलेट करना। यहाँ पर फिजिक्स में भी आपको ज़रूरत पड़ेगी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैलकुलेट करने की। तो देखो, एक तो आप स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करते थे कैसे, आप फैक्टराइजेशन कर लेते थे, ठीक है, और फैक्टराइजेशन के थ्रू आप निकाल देते थे। लेकिन दूसरा मेथड आपने डिवीजन मेथड भी पढ़ा था, तो यहाँ पर आपको डिवीजन मेथड आना चाहिए। तो आप स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैलकुलेट करने का मेथड भी रिवाइज करेंगे। ठीक है, ये कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, ये इतने पॉइंट्स अगर आपको आ जाते हैं तो आगे आप फिजिक्स, इसीलिए क्लास 11th में फिजिकल वर्ल्ड के बाद ये चैप्टर पढ़ाया जाता है, ताकि आप आगे फिजिक्स में कहीं पर भी अटको नहीं, कंफ्यूज नहीं हो। खासकर जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वो ये सोच करके मैथ्स ना छोड़ें कि अब हमें मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी है। आपको ये बेसिक चीज़ें इतना तो रिवाइज करना ही है। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं, और ये ट्रिग्नोमेट्री जितनी मैंने आपको पढ़ाई इतनी ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए, और एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कैसे वहाँ पर आप अप्लाई करते हो वो आपको आना चाहिए। उसके बाद जाकर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं वो क्लास 11th में डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और क्लास 12th में जाकर के इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। लेकिन मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको यहीं पर पढ़ाऊंगी। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आप काइनेमेटिक्स में जाओगे वहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो पहले इतनी चीज़ें अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और उसके बाद हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, जिसे कैलकुलस भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड रिमेंबर वन थिंग, जितने भी फॉर्मूले या जितना भी वर्क मैंने इस वीडियो में किया है, जितना भी मैंने पेज में लिखा है, यही सब आपको भी अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। ओके।